हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। गाइस, आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शन से मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर आ गया हूं, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या नेवी SSR की तैयारी कर रहे हैं, AA की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली जो टारगेट ऑडियंस है इसके, वो एयरफोर्स, नेवी और SSC के स्टूडेंट्स हैं, सभी एस्पिरेंट्स हैं। सो कंजंक्शंस में हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका एरर स्पॉटिंग हो, चाहे आपके फिलर्स हो, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब क्योंकि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कंजंक्शन क्या होते हैं, क्लियर। कंजंक्शंस की डेफिनेशन बताइए, ये वहां पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ना ही ये पूछा जाएगा कि बताइए कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपना जो मोटिव है उसको ध्यान में रखते हुए स्टडी करना है, स्मार्ट वर्क करना है, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला रूल आपका आता है वेदर और से रिलेटेड। सबसे पहले देख लीजिए यहां पर क्या है, आपका जो आपका दिया गया है सेंटेंस, इसमें आई एम नॉट श्योर, ये क्या है, एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है सोनिया विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल, इसके बाद में एक वर्ड है नॉट। तो देखिए, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, ये आपका एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है सोनिया विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल, कि सोनिया मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, मेरा प्रस्ताव एक्सेप्ट करेगी। इसके बाद में अगर देखा जाए तो ये दोनों ही सेंटेंसेस अलग अलग हैं। अब इन्हें जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वेदर कर रहा है, क्लियर। यानी वेदर यहां पर एज अ कंजक्शन काम कर रहा है। कंजक्शन क्या होते हैं समझ आ गया आपको, एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, वो आपके कंजक्शंस कहलाते हैं, क्लियर। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको बेसिक नॉलेज पता ही ना हो कि कंजक्शन होते क्या है, बस रूल्स रट लिए, क्लियर। कंजक्शन पता चल गए, अब आते हैं रूल पर। तो देखिए, आपने देखा कि भाई सेंटेंस में वेदर का यूज किया गया है, ठीक है। जिस तरीके से आइदर के साथ और का यूज किया जा सकता है, नाइदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है, उसी तरीके से याद रखिए वेदर के साथ अगर वेदर है तो उसके साथ में हमेशा और का यूज किया जाएगा। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मैं श्योर नहीं हूं कि सोनिया मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्लियर हो गया। दूसरा आपका अनुप आस्क्ड मी वेदर आई हैड हिज बुक्स और नोट, यानी अनुप ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास उसकी किताबें हैं या नहीं। तो वेदर का मतलब क्या निकलता है, क्या, क्या, ठीक है, कि क्या, क्लियर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, द रीजन वाई। अगर आपके सेंटेंस में ये आ जाते हैं तो आपको इनके साथ में हमेशा दैट का यूज करना होगा। जैसे द रीजन वाई ही वॉज अपसेट इज, अब देखिए यहां तक ये जो आपका है द रीजन वाई ही वॉज अपसेट इज, ये एक सेंटेंस है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है अलग से, यानी वो परेशान था, इसका कारण है, ठीक है। यहां तक जो आपका सेंटेंस है इसका ये मतलब निकल रहा है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है हिज नेम वॉज नॉट इन द मेरिट ऑफ फाइनल रिजल्ट, यानी कि उसका नाम फाइनल रिजल्ट के मेरिट में नहीं था। अब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए, तो एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, देखिए यहां पर दैट की जगह आपको कोई और कंजक्शन लगा के दे देगा, क्लियर। अब अगर आपने कंजक्शन के रूल्स नहीं पढ़े तो आप कहां पर गलती ढूंढेंगे, आप गलती ढूंढेंगे कि भाई ये द रीजन वाई जो ये गलत है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वाई तो स्टार्टिंग में आता है, क्लियर। तो ये मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सही है। कंजक्शन आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ में हमेशा दैट का यूज किया जाएगा। यानी मतलब क्या निकला, वो परेशान था, वो अपसेट था, इसका कारण यह है कि उसका नाम फाइनल रिजल्ट के मेरिट में नहीं था, क्लियर हो गया। दो रूल हमने पढ़ लिए। इसके बाद में देखिए अब केस आता है डाउट और डाउटफुल का। जैसे आपका एक सेंटेंस है मीनू डाउट्स, ठीक है, मीनू को शक है, क्लियर। डाउट का मतलब क्या होता है, डाउट करना, किसी चीज पर शक करना, ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस है। इसके बाद में शी में क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएगी या कर सकती है। तो ये आपके दो सेंटेंसेस, अब इन्हें जोड़ने के लिए आपको एक कंजक्शन चाहिए। तो देखिए डाउट और डाउटफुल के साथ में आपके तीन केसेस बनते हैं। एक आपका बनता है कि इनके साथ में इफ और वेदर का यूज होता है, दूसरा इनके साथ में दैट का यूज होता है। अब हमें पढ़ना यह है कि कब आप इफ वेदर का यूज करेंगे और कब आप यहां पर दैट का यूज करेंगे, क्लियर। तो देखिए
जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में डाउट या फिर डाउटफुल के साथ में इफ और वेदर का यूज करते हैं, यानी या तो आप इफ यूज कर लीजिए या आप वेदर यूज कर लीजिए। जैसे कि मीनू डाउट्स, अब यहां पर आप इफ या वेदर दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मीनू डाउट्स इफ शी में क्वालिफाइड द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि मीनू को शक है, मीनू को डाउट है कि वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज डाउटफुल इफ ही कैन डू इट, या इट इज डाउटफुल वेदर ही कैन डू इट, यानी कि ये शक से भरा हुआ है, ठीक है। डाउटफुल यानी शक से भरा हुआ, ये शक से भरा हुआ है कि वो यह काम कर सकता है। क्लियर। अब यहां पर मैंने आपको बताया पॉजिटिव सेंटेंस अगर होगा तो डाउट या फिर डाउटफुल के साथ में यूज किया जाएगा इफ या वेदर। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, यानी कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है या फिर सेंटेंस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां पर डाउट या फिर डाउटफुल के साथ में आप यूज करेंगे दैट का। जैसे आई डू नॉट हैव एनी डाउट दैट ही इज ग्रेजुएट, यानी मुझे कोई शक नहीं है कि वह ग्रेजुएट है, ठीक है। स्नातक जो आपकी डिग्री होती है, ग्रेजुएट। क्लियर। तो यहां पर आपने देखा डाउट आ रहा है, आई डू नॉट हैव एनी डाउट, मुझे कोई शक नहीं है, एक सेंटेंस। दूसरा ही इज अ ग्रेजुएट, वह ग्रेजुएट, वह एक ग्रेजुएट है। आपने इन्हें जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज किया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस तो इफ वेदर, अगर नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो आप इनके साथ में दैट का यूज करेंगे। देखिए, डू यू डाउट दैट आई विल नॉट सपोर्ट यू, तो यहां पर क्या तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, तो यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है साथ में डाउट आ गया तो आपने इसके साथ में दैट का यूज कर लिया। इज माय पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए होता क्या है, कई बार आप टाइम एक्सप्रेशंस को शो करते हैं, जैसे कि भाई ये दुकान 2 से 4 बजे तक खुलती है, या मैं तुम्हें 2 से 3 बजे के बीच में मिल सकता हूं, ठीक है, तुम मुझे 2 से 4 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हो। तो जब इस तरीके की बातें होती हैं तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए इंग्लिश में आपने देखा कि आपका एक सेंटेंस है द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम 2 PM एंड 4 PM। अब ये गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जब भी आपका फ्रॉम आएगा तो फ्रॉम के साथ में यूज करेंगे आप टू, ठीक है, यानी कि द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि दुकान 2 से 4 बजे तक बंद रहेगी, ठीक है। अब अगर यही टाइम देखें, यहां पर आपका क्या है 2 PM टू 4 PM टाइम है, ठीक है। अगर आप इसी टाइम को बिटवीन से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ में हमेशा आप एंड का यूज करेंगे। क्लियर। जैसे कॉन्टेक्ट कपिल बिटवीन 4 PM टू 6 PM। अब देखिए दुकान जो है 2 से 4 बजे के लिए बंद है, 2 से 4 तक बंद है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कपिल। मान लीजिए दुकानदार है, शॉपकीपर है, तो आप उसको 4 से 6 के बीच में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो याद रखिए फ्रॉम के साथ में हमेशा यूज किया जाएगा टू, और बिटवीन के साथ में यूज किया जाएगा एंड। बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपका एग्जामिनर क्या करता है, इन्हें चेंज कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसके बाद में अब देखिए, आपको पता है आइदर के साथ में हमेशा और का यूज होता है, पता है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं। इसी तरीके से नाइदर के साथ में नोर का यूज होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। देखिए, नॉट ओनली अगर सेंटेंस में है तो इसका भी पेयर बनता है बट ऑल्सो के साथ में। क्लियर। अगर बोथ है तो इसका पेयर बनेगा एंड के साथ में, यानी कि जिस तरीके से अगर सेंटेंस में आइदर के साथ और आएगा उसी तरीके से बोथ के साथ एंड, और नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अनुराग बोथ लाइक्स कोक एज वेल एज पेप्सी। अब यहां पर देखिए हो क्या रहा है, बोथ के साथ में एज वेल एज का यूज हो रहा है। पहली मिस्टेक तो इस सेंटेंस में ये है। दूसरी मिस्टेक क्या है, देखिए जब भी हम इस तरीके के जैसे आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या बोथ और एंड, जब भी हम इस तरीके के कंजक्शंस को, जो ये पेयर में कंजक्शंस हैं, इन्हें यूज करते हैं तो होता क्या है, इनके बीच में 1 से 2 आपके वर्ड्स आते हैं। क्लियर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए जैसे आइदर और नाइदर नोर, तो सबसे पहले हम केस देख लेते हैं बोथ एंड एंड का। अनुराग लाइक्स बोथ कोक एंड पेप्सी, यानी अनुराग को कोक और पेप्सी दोनों ही पसंद है। क्लियर। अब यहां पर देखिए बोथ और एंड का यूज किया गया, तो आपको ध्यान ये रखना है कि बोथ के बाद में आपका क्या आ रहा है, कोक,
यानी क्या है, एक नाउन है। और एंड के बाद में क्या रहा है, पेप्सी, ये भी एक नाउन है। तो आपका सेंटेंस अब करेक्ट हुआ है। जो आपका ऊपर वाला सेंटेंस था उसमें एक गलती तो ये हो गई कि बोथ के साथ में एंड आता है, आपने एज वेल एज का यूज किया। दूसरी गलती ये थी कि देखिए बोथ के बाद में आपने यहाँ पर यूज किया है लाइक्स, यानी ये क्या है, एक वर्ब है। और एज वेल एज के बाद में आपने यहाँ पर पेप्सी, जो कि एक नाउन है। यानी ध्यान रखिए ये जो आपके कंजक्शंस हैं ये आपके सेम जो आपके सेंटेंस, जो आपके वर्ड्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। यानी नाउन को नाउन से कनेक्ट करेंगे, आप इनका यूज करके एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट करेंगे। अगर कोई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन से, वर्ब है तो वर्ब से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली लीना विश्ड मी बट ऑल्सो गेव मी एन आईफोन। अब देखिए यहां पर आपका नॉट ओनली है, इसके साथ में बट ऑल्सो आया, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होना चाहिए। फिर गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि देखिए नॉट ओनली के बाद में आपने यूज किया है लीना, जो कि एक नाउन है, और बट ऑल्सो के बाद में आपने यूज कर लिया एक वर्ब, गेव, ये वर्ब है, तो ये आपका गलत हो गया। इस टाइप के जो कंजक्शंस हैं ये आपके मैंने अलग आपको एक स्लाइड में इसीलिए समझाया क्योंकि इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब देखिए करेक्ट क्या होगा, लीना नॉट ओनली विश्ड मी बट ऑल्सो गेव मी एन आईफोन। यहां पर आपने देखा नॉट ओनली बट ऑल्सो, पेयर तो करेक्ट है। अब देखिए सही जगह पर भी है या नहीं है, तो देखिए नॉट ओनली के बाद आपका रहा है विश्ड, एक वर्ब है, विश करना, ठीक है, काम है। इसके बाद में बट ऑल्सो के बाद गेव, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक काम है, तो बिल्कुल करेक्ट है, वर्ब को वर्ब से जोड़ने का काम किया जा रहा है, सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, आइदर मोनिका इज केयरलेस और इग्नोरेंट। आइदर के साथ और है, लेकिन गलती कहां पर है, आइदर के बाद नाउन का यूज किया गया है और के बाद एक एडजेक्टिव का यूज किया गया है। करेक्ट किस तरीके से होगा, मोनिका इज आइदर केयरलेस और इग्नोरेंट, यानी कि मोनिका या तो केयरलेस है या इग्नोरेंट है। क्लियर, आइदर के बाद आपका एडजेक्टिव और के बाद भी एडजेक्टिव, करेक्ट हो गया। क्लियर, ये चीज आप ध्यान रखिए। देखिए आपने ये बचपन से पढ़ा है कि इधर के साथ और आता है ना इधर के साथ नोर आता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि ये किस टाइप के वर्ड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, आधा ज्ञान आपको दिया जाता है जो कि बहुत ही हार्मफुल है। आगे चलते हैं। देखिए आइदर के साथ और आता है ये आपको पता है। अब क्या आइदर के साथ और आ सकता है, नाइदर के साथ नोर नोर नोर, ये क्या यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए मृदुल लाइक्स नाइदर मिल्क नोर बटर नोर कर्ड, यानी कि मृदुल को ना तो दूध पसंद है, ना ही बटर पसंद है और ना ही दही पसंद है। तो ध्यान रखिए नाइदर के साथ में ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में देखें कि भाई नाइदर के साथ तो एक बार नोर आ सकता है, ये तो 2-3 बार आ गया, ये गलत है। नहीं, ये बिल्कुल सही है, नाइदर नोर नोर। ठीक है, उसी तरीके से उमेश हैज नाइदर अ बाइसिकल नोर अ स्कूटर नोर एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी उमेश के पास ना तो एक साइकिल है, ना एक स्कूटर है और ना ही कोई अदर ट्रांसपोर्ट का साधन है। क्लियर, इसके बाद में बात कर लेते हैं नेवर नोट की। देखिए नेवर और नोट आपके जो हैं ये नेगेटिव सेंस देते हैं। ठीक है, नेगेटिव मीनिंग इनका निकलता है, नेगेटिव वर्ड है ये, तो आपको क्या लगता है इनके साथ में नोर का यूज करना ठीक रहेगा, लेकिन इनका जो करेक्ट यूज है वो आपका और के साथ किया जाता है। यानी याद रखें नेवर और नोट के साथ हमेशा जो यूज किया जाएगा वो और का किया जाएगा। जैसे धीरेन्द्र इज नेवर एंग्री और अपसेट, यानी धीरेन्द्र ना तो कभी गुस्सा होता है ना कभी निराश होता है। ठीक है, अपसेट होता है। अगर आप इसे इस तरीके से कर दें धीरेन्द्र इज नेवर एंग्री नोर अपसेट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हालांकि देखने में नोर सही लग रहा है लेकिन करेक्ट क्या है, और। आगे देखिए अब केस आता है आपका एज एंड सो एज का। अभी ये मैंने एक साथ क्यों लिए हैं, तो देखिए इनके बीच भी कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए एज और सो एज दोनों का मतलब होता है इतना जितना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, राम ड्राइव्स एज फास्ट एज ही कैन, यानी राम इतनी तेज चलाता है जितना वह चला सकता है। ठीक है, इतना तेज जितना कि वह चला सकता है, इतना जितना। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। अब डिफरेंस क्या है, हम इन दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए एज का यूज हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में कर सकते हैं। क्लियर, यानी जिस तरीके से आपका ये एक सिंपल सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसमें हमने यूज कर लिया एज का। उसी तरीके से दिल्ली इज नॉट एज बिग एज मुंबई, यानी दिल्ली मुंबई के इतनी बड़ी नहीं है जितनी के मुंबई।
ठीक है, तो ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी हमने एज का यूज कर लिया। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ में इतना और जितने के लिए एज का यूज किया जाता है, लेकिन जब आप सो एज का यूज करते हैं तो इनका यूज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ध्यान दीजिए, एज का यूज आप अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है, लेकिन सो एज का यूज आप सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। जैसे कि मोंटू इज नॉट सो स्किल्ड एज वी नीड फॉर दिस जॉब, यानी मोंटू इतना स्किल्ड नहीं है जितना कि हमें इस जॉब के लिए बंदा चाहिए। तो आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस है भाई, यहां पर आप एज का यूज कर सकते हैं, लेकिन सो एज का कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो, जैसे कि ग्रेटर नोएडा इज सो क्लीन एज चंडीगढ़, यानी कि ग्रेटर नोएडा इतना क्लीन है जितना कि चंडीगढ़, अब आपका सेंटेंस है पॉजिटिव और आपने यूज क्या कर लिया, सो एज, तो यहीं पर आपका सेंटेंस हो गया गलत। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में आता है व्हेन अगर आपके सेंटेंस में आया है तो इसके बाद में याद रखिए, आप जो कंजक्शन यूज करने वाले हैं आगे से चलते हुए सेंटेंस में हमेशा कोमा का यूज किया जाएगा। जैसे कि व्हेन अंकित कंप्लीट्स हिज वर्क, यानी जब अंकित अपना वर्क कंप्लीट करेगा, ठीक है, तब वह खेलने जाएगा। तो एक सेंटेंस है जब अंकित अपना काम कंप्लीट करेगा, दूसरा सेंटेंस है वह खेलने जाएगा। तो कनेक्ट करने के लिए आपने देखा भाई सेंटेंस में व्हेन का यूज किया गया, तो व्हेन अगर है तो आप इसके साथ में देन दैट कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आपका कोमा यूज किया जाएगा। यानी करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, व्हेन अंकित कंप्लीट्स हिज वर्क ही विल गो टू प्ले। क्लियर? अब बात कर लेते हैं ऑल्दो एंड दो की। तो देखिए, ऑल्दो और दो दोनों का ही मतलब होता है हालांकि। अब डिफरेंस क्या है, तो देखिए ऑल्दो हम जो यूज करते हैं वो थोड़ा फॉर्मल वे में यूज करते हैं, क्लियर, और दो आपका थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। मीनिंग दोनों का सेम है, नो प्रॉब्लम। अब आपको याद क्या रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में ऑल्दो या फिर दो आ गया है तो आप कंजक्शन यट या फिर कोमा का यूज करेंगे, ठीक है, और कोई भी कंजक्शन यहां पर यूज नहीं होगा। एग्जामिनर क्या करता है, आपको इनके साथ में ज्यादातर बट दे देता है, ठीक है, जैसे ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, हालांकि वह गरीब है लेकिन वह हैप्पी है, वह खुश है। तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लगता है। तो याद रखिए, ऑल्दो और दो के साथ कभी भी बट का यूज नहीं होगा, हमेशा या तो यट का यूज करिए या कोमा का यूज करिए, दोनों ही सही होंगे। यानी हालांकि वह गरीब है लेकिन फिर भी, यट का मतलब क्या होता है, फिर भी, हालांकि वह गरीब है फिर भी वह खुश है, और अगर आप कोमा लगाएंगे तब भी आपका सेंस यही निकलने वाला है। इसके बाद में बात आती है हार्डली स्केर्सली, ठीक है, ये आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिए, अगर ये आपके सेंटेंस में आ गए तो आप और किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज सेंटेंस गलत। अब बात कर लेते हैं कंजक्शन की। तो अगर आपके हार्डली और स्केर्सली आ जाता है तो आप आगे चल के सेंटेंस में व्हेन का यूज करेंगे, ठीक है, WHEN, व्हेन का यूज एज अ कंजक्शन किया जाएगा। हार्डली स्केर्सली यानी मतलब इनका क्या होता है, मुश्किल से या कठिनता से, ठीक है। हार्डली हैड शी लेफ्ट द हाउस, एक सेंटेंस है आपका, मतलब क्या है इसका, मुश्किल से वो घर से निकली थी या घर से गई थी के। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, द चाइल्ड बिगेन टू क्राई, कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, ठीक। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहां पर आपका यूज किया गया देन, जो कि आपका गलत है। आपको पता है हार्डली के साथ व्हेन का यूज किया जाएगा, यानी सेंटेंस क्या बन गया, हार्डली हैड शी लेफ्ट द हाउस व्हेन द चाइल्ड बिगेन टू क्राई। क्लियर? अब बात करते हैं नो सूनर की। तो देखिए, नो सूनर के साथ हमेशा आप देन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए, नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, और देन का मतलब यहां पर है त्यों ही, ठीक है, ज्यों ही त्यों ही। यानी कि सेंटेंस देखिए, आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यानी जो ही टीचर क्लास में एंटर हुई थी सभी बच्चे त्यों ही खड़े हो गए थे, यानी जो ही टीचर क्लास में आई त्यों ही बच्चे खड़े हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, नो सूनर अगर आ रहा है तो इसके साथ में देन का यूज करना होगा। ध्यान दीजिएगा, THAN का यूज करना है, ना कि THEN का। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, ये आपके टाइम को शो करती है, ठीक है, और ये THAN क्या करता है, ये दो चीजों के बीच में कंपेरिजन या दो चीजों के बारे में जब बात हो रही होती है तब आपका ये यूज किया जाता है।
समझ आ गया आपको? ये था आपका कंजक्शंस। ठीक है, कंजक्शंस के हमने सभी रूल्स यहां पर पढ़ लिए। इससे बाहर आपका कंजक्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता आपका। कंजक्शंस में कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, गारंटेड रिप्लाई मिलेगा। और ये रूल्स पढ़ लीजिए, गारंटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है यहीं से। क्लियर? आज के लेसन में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अगर लेसन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो बस एक काम करना, सब्सक्राइब लाइक आपकी मर्जी है, आप कीजिए ना कीजिए, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको लगा हो कि एक भी रूल हमारे काम का है तो अपने उस फ्रेंड को शेयर कर दीजिए जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। ओके, थैंक यू।